पर इस बीच सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बड़ी खबर, अच्छी खबर। सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्ति की औपचारिक घोषणा हो गई है। मंत्री जी की मौजूदगी में हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई। हेरिटेज निगम की अहम बैठक में घोषणा की गई। हेरिटेज मुख्यालय में सफाई कर्मचारी जुटे और हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे। कल मंत्री के आवास पर सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई थी। बैठक में हड़ताल समाप्ति पर सहमति बनी थी और आज इसकी घोषणा कर दी गई है। पिछले 12-13 दिनों से शहर गंदगी से हटा पड़ा था। प्रदेश की कई जगह गंदगी से हटी पड़ी थी और अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद एक राहत। बड़ी खबर। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर, अच्छी खबर, किन किन मांगों पर सहमति बनी और इसके बाद घोषणा की गई? दिनेश। बिल्कुल, देखिए, वाल्मीकि समाज की जो मांग इतने समय से लंबित थी, उन मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, हड़ताल जो चल रही थी, वो हड़ताल अब समाप्त हो गई। आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ और विधायक बाल मुकुंद आचार्य की मौजूदगी में समर्थन पत्र पे साइन हुए। सरकार की तरफ से डीएलपी के डायरेक्टर सुरेश ओला और वाल्मीकि समाज की यूनियन के तमाम पदाधिकारियों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किया और अब ये हड़ताल समाप्ति की घोषणा कुछ समय में मंत्री यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे, क्योंकि तमाम औपचारिकता पूरी हो चुकी है और वाल्मीकि समाज ने घोषणा कर दी है पूरी हड़ताल समाप्त करने के। प्रदेश स्तरीय हड़ताल को समाप्त करने के वाल्मीकि समाज की तरफ से घोषणा हो चुकी है। जिन प्रमुख मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसमें 3 मुख्य मांगे थी। उन 3 मुख्य मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है। उसके बाद अब हड़ताल की घोषणा हो गई। ऐसे में आप राजधानी जयपुर की सही तमाम प्रदेश की, लेकिन मुख्यतः ये कहा जाए तो राजधानी जयपुर के तमाम सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे थे। इसके चलते शहर की पूरी सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। लेकिन अब उम्मीद है कि कुछ देर में ये सभा समाप्ति के बाद सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे और राजधानी की जो सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी थी पिछले 11 दिनों में, अब वो दुरुस्त होती नजर आएगी। शहर फिर से साफ सुथरा नजर आएगा। 3 मुख्य मांगे आप बता रहे हैं दिनेश, कौन कौन से उन मांगों के बारे में जरा बताइए, किस तरह से सहमति बनी ये बताइए, और क्या आज से ही ये सफाई कर्मचारी काम पर लौट आएंगे? बिल्कुल, कुछ देर में ही सभा समाप्ति के बाद से ही सफाई कर्मचारी काम शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक सभा चल रही है और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का उद्बोधन कुछ देर में होना है। हालांकि औपचारिक रूप से घोषणा होनी है। बाकी जो सहमति पत्र था उस पर सरकार की तरफ से और वाल्मीकि समाज की तरफ से हस्ताक्षर हो चुके और उस हस्ताक्षर के बाद से ही ये तय हो गया कि कुछ देर में सफाई कर्मचारी काम पर लौट जाएंगे। सफाई कर्मचारी के यूनियन के जो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और अब हम अपनी हड़ताल समाप्त करते हैं। ये बड़ी जीत है सफाई कर्मचारियों की। और जिन मांगों की आप हम बात कर रहे हैं वो मुख्य मांगे हैं। पहला ये कि जो सफाई कर्मचारियों के जो केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे थे, जो कोर्ट की तरफ से वो पेंडेंसियां खत्म हो गई, केस समाप्त हो गए, उनको भर्ती दी जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। दूसरा ये कि मस्टरोल के हिसाब से वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। इनको सफाई कर्मचारी जो यूनियन की जो भर्ती होगी, सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी, उसमें प्राथमिकता दी जाए। इन मांगों को लेकर मुख्यतः इनकी हड़ताल 11 दिन से चल रही थी, लेकिन आपको सरकार ने मान ली और अब कुछ देर में दिनेश मैं रोक रहा हूँ आपको। बाल मुकुंद आचार्य बोल रहे हैं इस वक्त, उनको सुना देते हैं। बोले वाल्मीकि महाराज की, सेवा जी महाराज की, रामसा पीर की, सोया जी महाराज की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आप लोगों का यही प्रेम, यही स्नेह और यही सनातन की एकता अखंडता बनाने हेतु आप लोगों का सदैव समर्पण रहे। यही मैं मंगल कामना आप सबके लिए, आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे विधायक साहब ने समय दे दिया, लेकिन स्वागत के लिए हमारे आज व्यवस्था है मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष मंत्री जी का स्वागत करने के लिए
और उनके जो टीम महामंत्री की है अध्यक्ष जी ज्यादा देर मत जाओ, ज्यादा देर भाई रेखा जी राठौर जिला मंत्री पार्षद महोदय हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारने का कष्ट करें। रेखा जी राठौर S9+। कोविड से पहले लिया था शायद। हो गई है हड़ताल, समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मंत्री खर्रा की मौजूदगी में हड़ताल समाप्त हुई। जाबर सिंह खर्रा, और अब कुछ ही देर में जाबर सिंह खर्रा मंत्री जी उद्बोधन भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर हेरिटेज निगम की अहम बैठक में घोषणा की गई। तमाम सफाई कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ, बालमुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा, तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। तो ये तस्वीरें सीधी जयपुर से, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। एक अच्छी खबर, बड़ी खबर। जाबर सिंह खर्रा, मंत्री जाबर सिंह खर्रा आप संबोधित करेंगे। यहाँ मौजूद सफाई कर्मचारियों को कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक बालमुकुंद आचार्य यहाँ मौजूद, और इनकी मौजूदगी में मंत्री जी अब घोषणा कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति की औपचारिक घोषणा। वाह महाराज, आपने तो वापस लूटी पूरी वाल्मीकि समाज की। सरपंच साहब आप करते हैं ना महाराज? चलो साथियों, मंत्री जी को और हमारे विधायक गणों को विधानसभा में जाना है। इसी के बीच हमारे इस प्रोग्राम के तो उत्साह देने वाले और मंत्री जी से, विधायकों से समय लेने वाले भाई झूमर जी कोठियारी जी, उनसे निवेदन करूंगा तीनों विधायकों का आप अपने हाथ से स्वागत कर जाएंगे। भाई झूमर जी कोठियारी, आने वाले सरपंच जयपुर शहर के, भाई बिलाल जी गुजराती, लालू वाल्मीकि, अमिताभ बच्चन, चलिए, दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, औपचारिक घोषणा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की, और आप बता रहे थे कि अब ये लोग काम पर आज से वापस लौट आएंगे, लेकिन दिनेश इस बात को लेकर आश्वस्त कौन करेगा? क्योंकि पिछली बार लगातार हम पिछले लंबे समय से देखते आए हैं, सफाई कर्मचारियों की मांगे होती हैं कुछ और ये तुरंत हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। आगे इस तरह की स्थिति ना बने, उसको लेकर आश्वस्त कौन करेगा? दिनेश, बिल्कुल, देखिए यूडीएच मंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है। दिनेश, मैं रोक रहा हूँ आपको, जाबर सिंह खर्रा संबोधित करें। समझौता कार्यक्रम में उपस्थित वाल्मीकि समाज के सभी साथीगण, वाल्मीकि समाज की सम्मान्य मातृशक्ति, मंच पर आपके बीच उपस्थित विधानसभा में हमारे वरिष्ठ साथी माननीय कालीचरण जी सराफ साहब, माननीय बालमुकुंद आचार्य जी, आपके निगम के महापौर जी, डायरेक्टर के उप महापौर जी, आपके सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण,
मेरे विभाग के सभी उपस्थित अधिकारीगण, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को और आपके यूनियन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कल रात में इस बात का निर्णय किया कि अधिकारियों और उनके बीच वार्ता के जो बिंदु तय हो गए उसके आधार पर वो हड़ताल समाप्त करेंगे। और आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में उस समझौते पे आपने अपनी सहमति प्रदान करके इस हड़ताल को समाप्त करने का योगदान दिया। उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो निवेदन है। आपका जो समझौता हो गया उसकी पालना होगी और वाल्मीकि समाज के हितों की हम हर संभव रक्षा करेंगे, उसमें कहीं कोई चिंता नहीं। मेरे आने के बाद आपके 2 दर्जन से ज्यादा अनुकंपा नियुक्तों के प्रकरण आए जो 8-8, 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने सब में चिंता देते हुए और सारी अनुकंपा नियुक्तियों को अनुमोदित करके भेजा और मैंने विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि हम वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं करेंगे। भविष्य में आपका सतत संवाद चाहे कालीचरण जी के माध्यम से बना रहे, चाहे बालमुकुंदाचार्य जी के माध्यम से बना, चाहे हमारे अधिकारियों के माध्यम से बना रहे और चाहे हमारे उपस्थित जो जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और महापौर, उप महापौर, उनके माध्यम से समस्या समाधान आपसी बातचीत के जरिए होती रहे और दोबारा इस प्रकार की नौबत नहीं आए। अपन दोनों पक्ष मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे। अब क्योंकि पिछले 13 दिन में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बने और कई जगह प्रकृति का कहर भी टूटा है, अब पूरी ताकत के साथ जुटकर आने वाले 5 दिन में 3 दिन में 13 दिन की भरपाई करके और पूरी सफाई करेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद। कल आपने कहा था रात से सफाई शुरू करेंगे, अगर रात में करो तो आप बता देना, मैं भी आपके बीच भ्रमण करने आ जाऊंगा और भविष्य में संवाद के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे, इस बात को दोनों पक्ष मिलकर प्रयासरत रहेंगे और हम आपकी किसी भी वाजिब बात को स्वीकार करने में हमें कहीं कोई संकोच नहीं है। जब तक माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली केंद्र में और राज्य में सरकार है, देखो मेरे बुजुर्ग मुझे एक बात सिखा के गए थे बचपन में, व्यक्ति के जीवन में अपनी माता के बाद अगर किसी दूसरे का स्थान बनता है तो बनता है वाल्मीकि समाज। क्यों? बच्चे का मलमूत्र या तो उसकी माता साफ करती है और बड़ा होने के बाद वाल्मीकि समाज साफ। और उसी भाव से मैं मानता हूं शायद राजस्थान में मेरा पहला गांव होगा। अब तो नल व्यवस्था हो गई। एक कुआं था जिसमें वाल्मीकि समाज और हम सारे मिलकर एक साथ पानी निकालकर पानी पीते। हमारे मेरे गांव में 150-200 साल से वाल्मीकि समाज